नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DS फ्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में कुछ देश, उनकी राजधानी और उनकी करेंसी के बारे में पढ़ा था, तो उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए इस सेकंड पार्ट में हम आगे कुछ और देशों की राजधानी और उनकी करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने क्या किया था, हमने अर्जेंटीना तक पढ़ लिया था। तो उससे आगे हमारा एक देश है बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और बेल्जियम की करेंसी है यूरो। क्या है? बेल्जियम करेंसी क्या है? यूरो। और बेल्जियम की संसद का नाम है सीनेट। क्या है? सीनेट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको जापान की संसद का नाम डाइट बताया था, उसी तरह आपको सीनेट भी याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सीनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि बेल्जियम की संसद का नाम क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे हमारा देश है इंडोनेशिया। ये कौन सा देश है हमारा? इंडोनेशिया, जो दक्षिण एशिया का देश है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या? रुपया है। क्या है? रुपया। हमारे देश की करेंसी रुपया है और इसकी करेंसी रुपया है। सिमिलर नेम है, थोड़ा सा ही अंतर है। तो आगे चलते हैं। आगे एक देश है ब्राज़ील। कौन सा देश है? ब्राज़ील। आप कमेंट में बताइए कि ब्राज़ील किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, किस महाद्वीप का देश है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो हो गया ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। क्या है? ब्राज़ीलिया। और इसकी करेंसी है रियल। क्या है? रियल। और इसकी संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। तो आपको संसद में से सिर्फ 4-5 ही जो हैं वो इम्पोर्टेंट वगैरह आपको उसी को याद रखना है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश आ गया कनाडा। कौन सा देश आ गया? कनाडा। तो कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा। क्या है? ओटावा। और कनाडा की जो करेंसी है वो है कनाडियन डॉलर। तो ऐसी जो करेंसी होती हैं जिनके नाम से पहले उस कंट्री का नाम होता है, तो हम उनको आसानी से याद रख सकते हैं। उनको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि अर्जेंटीना का अर्जेंटीना पीसो हुआ, कनाडा का कनाडियन डॉलर हुआ। तो इनको याद करने के लिए हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है और हम इसको वैसे ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो यह हो गया कनाडा। तो कनाडा से आगे बढ़ते हैं। आगे है नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है ब्लेमस्टड। क्या है? ब्लेमस्टड से हम एम्स्टर्डम में बोलते हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? गिल्डर है। क्या है? गिल्डर। तो आगे चलते हैं। आगे है चिली। तो चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। और चिलियन डॉलर इसकी क्या है? करेंसी है। तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे चिलियन डॉलर लिखा हुआ है। जब भी आपसे चिली की करेंसी पूछेगा तो वहाँ पे चिलियन डॉलर दे रखेगा। बहुत से हमारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके आगे ओनली डॉलर लिखा रहता है, लेकिन चिली की करेंसी चिलियन डॉलर है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे वैसे भी नाम के हिसाब से इसको टिक लगा सकते हैं। और इसकी संसद का नाम है सीनेट। क्या है? सीनेट। तो आपने ऊपर देखा था जो बेल्जियम की संसद थी उसकी भी सीनेट थी, और जो चिली है उसकी भी सीनेट है। ऐसे ही हमने एक चीज़ और देखी थी कि श्रीलंका की जो संसद थी उसको भी पार्लियामेंट कहते हैं, भारत की थी उसको भी पार्लियामेंट कहते हैं, और यहाँ पे कनाडा की देखिए इसको भी पार्लियामेंट कहते हैं। तो कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, आपको इनको याद रखना है। जिससे क्या होगा, आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा उसको याद नहीं करना पड़ेगा, आप अपने समझ से आंसर लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है मॉरिशस। आगे क्या है? मॉरिशस। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और इसकी करेंसी है मॉरिशियन रुपया। क्या है? मॉरिशियन रुपया। और करेंसी है नेशनल असेंबली। तो आपको याद रखना है, मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रुपया और इसकी राजधानी है मॉरिशस की पोर्ट
पोर्ट लुइस। आपको राजधानी तो याद होनी ही चाहिए 100%, क्योंकि ये राजधानी बार बार एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। तो आगे हमारा देश है क्यूबा। कौन सा देश है? क्यूबा। आप बताइए क्यूबा को क्या कहते हैं हम? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्यूबा से। क्यूबा को हम क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं या धन का कटोरा कहते हैं? कमेंट कीजिए, बहुत जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्या है? हवाना। और क्यूबा की करेंसी है क्यूबन पैसो। और उसकी जो संसद का नाम है वो है पीपुल्स पावर। क्या है? पीपुल्स पावर। तो आगे आ जाइए, आगे है हमारा देश इटली। पोप का शहर इटली। किसे कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? पोप का शहर इटली। इटली की राजधानी रोम, करेंसी यूरो और संसद का नाम है पार्लियामेंट। आपने देखा पार्लियामेंट यहाँ भी आ गई। तो कुछ चीज़ें सेम हमेशा सेम रहेंगी, आपको उनको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएगा हमारा इटली हो गया। अब आएगा हमारा डेनमार्क। क्या आ जाएगा? डेनमार्क। उसकी करेंसी, इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन और करेंसी है कोरोन। और इसकी जो संसद है वो है फॉलकैटिंग। क्या है? फॉलकैटिंग। क्या है? फॉलकैटिंग। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है मिस्र। आगे क्या है? मिस्र को हम क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान। क्या कहते हैं हम मिस्र को? नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र। इसकी राजधानी काहिरा। इसकी जो करेंसी है वो है इजिप्शियन पाउंड। क्या है? इजिप्शियन पाउंड। अब यहाँ पे इजिप्शियन क्यों लिखा हुआ है इसके आगे? क्योंकि मिस्र को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया इजिप्टियन पाउंड। और इसकी संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वीडन। क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। और इसकी जो करेंसी है वो है स्वीडिश क्रोना। क्या है? स्वीडिश क्रोना। तो आगे देश है फ्रांस। क्या है? फ्रांस की राजधानी आपको पता ही है पेरिस। और फ्रांस की करेंसी यूरो और इसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तो आपको फ्रांस को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस हो गया। फ्रांस के बाद है जर्मनी, हिटलर का देश। आपको पता ही होगा जो हिटलर था वह कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का था। तानाशाह। हमारे देश का तानाशाह कौन है? कमेंट करके बताइए। तो है जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। करेंसी क्या है? यूरो। और इसकी जो संसद है वो है बुंडस्टैग। क्या है? बुंडस्टैग। आगे आ गया ईरान। क्या आ गया? ईरान की जो राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। उसकी करेंसी है रियाल। इसकी करेंसी शायद चेंज हो गई है, इसको मैं आपको बाद में कमेंट में आपको आंसर दे दूंगा क्या हुई है। तो ईरान की राजधानी तेहरान और इसकी करेंसी अभी आप याद रखिए रियाल है। और इसकी मजलिस, संसद का नाम है मजलिस ईरान। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया इराक। कौन सा देश है? इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी बगदाद और इसकी करेंसी है इराकी दीनार और इसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया इज़राइल, यीशु मसीह का देश इज़राइल। यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? जो जीसस होता है उनका जन्म हुआ था यरूशलेम में। इज़राइल यरूशलेम की राजधानी है और न्यू शेकल्स किसकी करेंसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान। क्या आ गया? जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो और इसकी करेंसी है येन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापानी संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पहले वीडियो में भी दो चार बार बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। और एक क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है?
एक 3-4 क्वेश्चन तो यूँ समझ लीजिए कि एसएससी के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रुप डी हुआ, ग्रुप डी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो आगे भी इनके चांस हैं कि ये परीक्षा में पूछे जाएं। तो आगे देखिए, आगे कौन सा देश है? जापान हो गया। आगे लेबनान, कौन सा? लेबनान। करेंसी बेरूत, और इसकी जो राजधानी बेरूत है। करेंसी लेबनीज पाउंड है। और आगे दक्षिण कोरिया, कौन सा? दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी क्या है? सियोल, और इसकी जो करेंसी है वो है वॉन। और अगला देश है वियतनाम, कौन सा देश है? वियतनाम, और इसकी राजधानी है हनोई, क्या है? हनोई, और करेंसी है डोंग, करेंसी है डोंग। यहाँ पर आप देखिए लेबनान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, तीनों की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। तो आप इनको ट्रिक्स बनाकर भी याद रख सकते हैं कि लेबनान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम की जो संसद है उसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, आगे कौन सा देश है? आगे है अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। तो आपको एक आंसर बताना है कि यहाँ पर डीसी की फुल फॉर्म क्या है। वॉशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ की करेंसी है डॉलर, और यहाँ की संसद है कांग्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये हमेशा क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो परीक्षा होती है उसमें बार बार यह पूछा जाता है। तो चलिए, तो जो बाइडेन यहाँ के क्या हैं? जो नए निर्वाचित कौन है? जो बाइडेन यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। आगे आता है नॉर्वे। आगे कौन सा देश है? नॉर्वे, जिसकी राजधानी क्या है? ओस्लो है, और इसकी करेंसी है नॉर्वेजियन डॉलर है। तो आपने यहाँ पर देखा, इस तरह हमने बहुत ही आसानी से जो इम्पोर्टेंट देश हैं उनकी राजधानी, उनकी करेंसी के बारे में और उनकी संसद के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।